નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ટીવી 13 ગુજરાતી અને હું છું આપની સાથે ધરતી। મહત્વપૂર્ણ સમાચારો પર નજર કરીશું। પહેલગામ હુમલા બાદ ભારત સરકાર પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીના મૂડમાં છે। મંગળવારે મળેલી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બાદ આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં 4 મહત્વની બેઠક યોજાશે। સવારે 11 વાગે કેબિનેટની સુરક્ષા કમિટીની બેઠકમાં સુરક્ષા તૈયારીઓ પર ચર્ચા થશે। આ બેઠક બાદ રાજકીય બાબતોની કેબિનેટ કમિટીમાં રાજનાથ સિંહ, અમિત શાહ, નીતિન ગડકરી જેવા દિગ્ગજ મંત્રીઓ જોડાશે। सूत्रों मानिए तो पाकिस्तान विरुद्ध कड़क पगलानी ब्लूप्रिंट तैयार है। बपोर इकोनॉमिक अफेर्स कमिटी और केंद्रीय केबिनेटनी बैठकों पण योजाशे। पहलगाम हुमलाने लईने आ बीजी सीसीएसनी बैठक है। भारतनी आ कार्यवाहीथी पाकिस्तान पर दबाण वधी शके छे। देशनी नजर आ बैठकना निर्णयों पर रहे छे। तो आज मुद्दे વધુ जानकारी સાથે સંવાદદાતા वैभव श्रीवास्तव अपने साथ लाइव जुड़ाई गया है। जी वैभव, पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ है। बिल्कुल धरती, देखिए जब 22 अप्रैल को जो है आतंकी हमला हुआ था, पहलगाम पे जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, उसके बाद लगातार भारत एक्शन में दिखता नजर आया है। और उसके बाद लगातार जो मीटिंगों का दौर था वो लगातार जारी था। और इसी दौरान जो है पीएम मोदी जो है साफ तौर से तीनों सेनाओं को, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के चीफ और साथ ही साथ सीडीएस प्रमुख को भी उनको साफ शब्दों में कहा गया था कि भारत की तरफ से पूरी छूट है और सेनाओं अपने हिसाब से काम करे, चाहे वो जल हो, थल हो, वायु हो, किस तरह से काम करना है, क्या समय होगा, क्या रणनीति होगी, वो सब सेना तय करेगी। साथ ही साथ बता दें, अब से कुछ ही देर में 11 बजे जो है पीएम आवास में, मतलब 7 लोक कल्याण मार्ग पे जो है मीटिंग शुरू होने वाली थी सीसीएस की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे के बाद 11:05 के आसपास जो है लगभग उम्मीद है कि सीसीएस की बैठक शुरू हो जाएगी। वही देखिए, काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि 2 बार सीसीएस की बैठक, ये दूसरी बार ये सीसीएस की बैठक होगी। इसके बाद सीसीपीए की और सीसीईए की जो है ये बैठक होगी। साथ ही साथ इन तीनों बैठक के बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद मोदी कैबिनेट की भी बैठक हो सकती है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आखिर किस तरह से पाकिस्तान में जो पल रहे आतंकी है उनको किस तरह से खात्मा किया जाएगा। तीनों सेनाएं जो है वो अलर्ट मोड पे है। जो अगर बात कर लिया जाए कि जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है उसके बाद लगातार भारतीय सेना जो है एक्टिव मोड में देखने को मिली है। साथ ही साथ जो एजेंसीज है वो भी एकदम अलर्ट मोड पे है और कई ऐसे खुलासे भी एजेंसी के द्वारा की गई है। हालांकि आपको याद होगा कि कल जिस तरह से जो है जम्मू कश्मीर में 87 जो टूरिस्ट प्लेस है उसमें से 47 को बंद कर दिया गया। बंद करने का रीजन सिर्फ ये था कि जो एजेंसीज की तरफ से इनपुट मिली थी कि जो स्लीपर सेल है जम्मू कश्मीर में वो एक्टिव हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पे दोबारा आतंकी हमला हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए जो 47 टूरिस्ट प्लेस थे वो बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ ऑपरेशन ऑल आउट भी लगातार चल रहा है। अगर देखा जाए 2 साल में 144 से ज्यादा आतंकियों को मार दिया गया है और लगातार जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो चलाया जा रहा है। और इसी को लेकर जो है, देखिए अगर बैठक की बात किया जाए तो बैठक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सीडीएस शामिल रहेंगे। साथ ही साथ जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष है वो रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, राजनाथ सिंह रहेंगे, नितिन गडकरी रहेंगे, एनएसए रहेंगे और अभी चीफ भी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये सारा होगा। तो ऐसे स्थिति में आगे की क्या रणनीति होगी, इन सभी चीजों पे डिस्कस होगा। साथ ही साथ भारत जब अगर हमला करता है, अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में हमला होता है तो उसकी किस तरह से रणनीति होगी, आंतरिक सुरक्षा क्या होगी, बाहरी सुरक्षा किस तरह से होगी, आर्मी किस तरह से एक्टिव रहेगी, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी चीजों को लेके एक रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि जो ब्लूप्रिंट है आतंकियों के खिलाफ, जो लॉन्चिंग पैड है वो सभी चिन्हित कर लिए गए हैं। अब ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। अब देखना यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होता है तो उसमें क्या रणनीति तैयार की जाएगी। जी वैभव, जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।